ओके। तो आज हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ेंगे। ब्रेकियल प्लेक्सस, सच सच बताना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका नाम सुनते ही एकदम दिमाग ऐसे बंद सा हो जाता है? रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड, ब्रांचेस, कहाँ कौन सी ब्रांच सप्लाई कर रही है, कुछ समझ ही नहीं आता है। ऐसे लगता है जैसे ये कोई सिलेबस नहीं है, जबकि एनाटॉमी की एक पनिशमेंट है। ओके, बट हमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ब्रेकियल प्लेक्सस एकदम जितना मैं उसको सिंप्लीफाइड कर सकती थी उतना सिंप्लीफाई करके हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाऊँगी। क्योंकि अगर आप एनाटॉमी की बुक्स पढ़ने बैठेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड होती है, समझ में नहीं आता है। एंड मोस्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर्स भी जो मिलते हैं वो काफ़ी बुकिश लैंग्वेज में रहते हैं। तो मैंने इसमें काफ़ी सारी मेहनत की है, अपना इनपुट दिया है, जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर यू ऑल। तो अब हम ये देखेंगे कि आप खुद बोलने लग जाएंगे बाद में कि अरे इसमें क्या ही डरने वाली बात है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या दिख रहा है? एक ऐसी चीज़ है ब्रेकियल प्लेक्सस जिसमें नर्व्स का नेटवर्क है। ये जो आप पूरा देख पा रहे हो, ये सब क्या है? ये इस इंसान के आसपास इतनी सारी नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेती हैं और उसके बाद हमारे अपर लिम्ब तक पहुंचाती हैं, यानी कि कहाँ तक? हमारे हैंड तक। फिर क्या होता है? इसको आप एक टेलीफोन एक्सचेंज की तरह समझ सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज दिया और ब्रेकियल प्लेक्सस बोला अरे भाई चलो हाथ तक भेजते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें याद रखनी है वो क्या है? हम लोग देखते हैं आर टी डी सी और बी। देखो, अगर आपने इसको याद रख लिया, इसका मतलब आपका आधा टॉपिक वहीं ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? आर से क्या हो जाएगा? रूट्स। ओके। टी से क्या होगा? ट्रंक। डी फॉर, आप लोग भी क्लास लेते लेते बोल सकते हो अगर आपको आता है रिवीजन करने के लिए। सो डी फॉर डिवीजन, सी फॉर chords, and B stands for branches. This is all about brachial plexus. आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो यही 5 वर्ड्स के आसपास घूमता हुआ आपको मिलेगा। तो इसको याद रखने के लिए आपको यही निमोनिक याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? ये दिस इज व्हाट, एक टीचर है जो कि कुछ कुक कर रहा है, लेकिन वो क्या कुक कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। टीचर जो है वो कुक कर रहा है, तो आपका निमोनिक क्या बन जाएगा? क्या आपको इमेजिनेशन हो रहा है? दैट रियल टीचर्स डोंट कुक बिरयानी। अब हम इसको यहाँ लिख लेंगे। क्या निमोनिक बनेगा हमारा? रियल टीचर्स डोंट कुक बिरयानी। इसको आप फनी वे में ले सकते हो, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो तो आपका दिमाग खाते हैं, वो बिरयानी ना बनाते हैं और ना खाते हैं। तो इससे हमें क्या याद रखना है? आर टी डी सी एंड बी। दिस इज गोइंग टू बी आर निमोनिक। अब ये यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा? ये क्या है? ये एक स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर सिग्नल दे रही है। वो सिग्नल कहाँ पे आ रहा है? हैंड के पास में आ रहा है। और हैंड क्या कर रहा है? अरे अगर गर्म है तो हमको हाथ वापस खींचना है, या फिर हाथ का जो भी मूवमेंट है वो किसके थ्रू हो रहा है? हमारी नर्व्स के थ्रू। और ये जो नर्व्स हैं, रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? ब्रेकियल प्लेक्सस में। ओके, तो ये क्या हुआ कि इसके थ्रू हम निमोनिक अपना याद रखेंगे। व्हाट? रियल टीचर्स डोंट कुक बिरयानी। और इसके थ्रू हमें क्या याद हो जाएगा? रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। ओके, इसको याद रखने के लिए अगर आपने इस निमोनिक को याद कर लिया, इसका मतलब कि आपका आधे से ज़्यादा ब्रेकियल प्लेक्सस आपने कवर कर लिया है। क्योंकि जो ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है वो यही होती है कि पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है।
ठीक है, तो देखो अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आते हैं रूट्स। ठीक है, रूट्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, रूट्स। रूट्स कहाँ से निकल रहे हैं, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आफ्टर दैट टोटल 5 रूट्स होते हैं। रूट्स में हम क्या क्या देखते हैं, टोटल 5, C5, C6, C7, C8 और D1। ये सब हमारे क्या होते हैं, रूट्स, और ये कहाँ से निकलते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, तो इसको याद रखने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, 5 टीचर्स होते हैं जो कि सिर्फ एक को ही पढ़ा रहे हैं। तो रूट्स को आप फैमिली के वो बड़े बूढ़े लोग समझ लो जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आगे क्या काम होने वाला है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, रूट्स में। ठीक है, तो ये C5, C6, C7, C8, T1, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब क्या है, ओल्ड पीपल, ताकि आपको याद रहे कि ये सबसे फर्स्ट होते हैं जिनसे आगे चीज़ें जनरेट हो रही है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, 3 एडल्ट्स आते हैं, अपर मिडिल लोअर, मतलब ओल्ड पीपल थे। ओल्ड पीपल के बाद में कौन आएंगे, उनसे थोड़े से छोटे लोग, यानी कि एडल्ट्स। ये एडल्ट्स कौन कौन से होते हैं, अपर मिडल और लोअर। ठीक, रूट्स जो होती हैं वो मिलकर ट्रंक्स बनाती हैं। तो ये तीनों क्या हुए, ट्रंक्स, मतलब बड़े बूढ़ों के बच्चे कौन हुए, ट्रंक्स हुए। तो रूट्स के बाद क्या है, ट्रंक्स, मतलब कि जो रूट्स हैं C5, C6, C7, C8 और T1, उनमें से क्या निकल के आ रहा है, ट्रंक्स निकल के आ रहे हैं। और वो 3 ट्रंक्स कौन से हैं, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक में क्या क्या आता है, अब हम ये देखते हैं। अपर ट्रंक में आता है C5 प्लस C6, मिडिल ट्रंक इज C7 और लोअर ट्रंक क्या होता है, C8 प्लस T1। हाँ अच्छा, आपने देखा होगा जितने भी लोगों के घर में 3 बच्चे होते हैं ना, उसमें से जो बीच वाला होता है वो ज़्यादातर निगलेक्टेड होता है या उसकी कोई ज़्यादा सुनता नहीं है। बड़ा वाला किसी का फेवरेट बन जाता है और सबसे छोटा वाला भी किसी का फेवरेट बन जाता है। तो इसी तरह मिडिल ट्रंक के पास में बस एक C7 ही है। अपर वाले को 2 लोग प्यार कर रहे हैं, लोअर वाले को 2 लोग प्यार कर रहे हैं, पर मिडिल के पास में एक ही रूट है और वो कौन सी है, C7। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, ये आप देख सकते हो, ये अपर है, ये मिडिल है और ये लोअर है। ठीक है, ये 3 ट्रंक्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, रूट से। ये रूट्स थी, उनसे ये 3 चीज़ें बन रही हैं। ओके, अब क्या होगा कि डिवीजन होता है। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा रूट्स, रूट्स के बाद में हमने देखा ट्रंक और उसके बाद में आएगा डिवीजन। ओके, अब डिवीजन में क्या होता है भाई, जो डिवीजन होता है ना, हर ट्रंक 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे हर फैमिली में 2-2 बच्चे 2-2 बच्चे होते जाते हैं ना सबके, वैसे ही हर एक जो ट्रंक है वो डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में, जिसको कि हम डिवीजन बोल रहे हैं। वो 2 पार्ट्स बिल्कुल ट्विंस के जैसे हैं। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर, मतलब है तो आगे पीछे लेकिन लगभग एक जैसे, जैसे कि ये दिखाया गया है। ठीक है, जो ट्विंस होते हैं ना, दिस वन एंड दिस वन, दीज 2 आर जस्ट फाइटिंग विथ ईच अदर, और ये दोनों लड़ते जाते हैं। उसी तरह से डिवीजन एंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं, मतलब ये सेम चीज़ें करते हैं पर इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अलग होती है। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि डिवीजन कितने होंगे, अगर ट्रंक 3 थे उस हिसाब से डिवीजन कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि हर एक ट्रंक में से 2 डिवीजन हो रहे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, सो इट वुड बी 6 इन नंबर। ओके, अब क्या होता है कि ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन से मिलके बनते हैं कॉर्ड्स। इन डिवीजन से मिलके क्या बन रहा है, कॉर्ड्स। कॉर्ड्स का नाम, कॉर्ड्स का रिलेशन जब भी हम देखते हैं वो हमेशा एक्सिलरी आर्टरी से रिलेटेड रहता है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये बीच में हमारी क्या गई है, दिस इज़ अवर एक्सिलरी आर्टरी, और जो इसके आसपास पूरा फैला हुआ है वो क्या है, कॉर्ड्स हैं। तो इसलिए इनके नाम क्या होते हैं, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड।
लेटरल कॉर्ड क्या होंगे, जो एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल रहेंगे, मीडियल उसके मीडियल रहेंगे, और पोस्टीरियर एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना ब्रेकियल प्लेक्सस का, वो होता है ब्रांचेस, क्योंकि जो ब्रांचेस होती हैं वो ही डायरेक्टली मसल्स को सप्लाई करती हैं, और उसी की वजह से हम ये डिसाइड कर पाते हैं, हमारी बॉडी ये डिसाइड कर पाती है कि हमें क्या मूवमेंट करनी है। ठीक है, तो सब क्या कौन कौन सी आती हैं वो ब्रांचेस देखो। अब हम देखेंगे हमारी ब्रांचेस। इसका देखो, एक निमोनिक है MURMAR, M फॉर musculocutaneous, U for ulnar, R for radial, M for median, and A for axillary, and R for radial। ये जो रेडियल होती है ना, ये रेडियल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, ये रेडियल वाली जो होती है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई करती है हमारी एक्सटेंसर मसल्स को। रेडियल नर्व किसको सप्लाई कर रही है? एक्सटर्नल मसल्स को। ठीक है, अब जो इसके आगे का है, जो इसका एक समरी वीडियो होगा, ये हमने पूरा कवर कर लिया है ब्रेकियल प्लेक्सस यहाँ तक। इसमें हमने क्या क्या देखा कि डिवीजन होते हैं, ठीक है, और फिर उसमें से कॉर्ड्स बन रही है, उसकी ब्रांचेस हो रही हैं, मतलब एक अभी हमने ये पूरी फैमिली हमारी पढ़ ली है। फैमिली में कौन कौन आ रहा है? जो सबसे बड़े बूढ़े लोग हैं वो कौन है? रूट्स, उसके बाद में ट्रंक्स, उसके बाद डिवीजन, देन कॉर्ड्स एंड देन ब्रांचेस। दिस वी हैव स्टडीड टुडे। इसके बाद का जो हम कंटिन्यू करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे, ताकि छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू आपको इजी रहेगा समझने के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्लिनिकल्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक क्लॉ हैंड होता है, क्लम्प्स पाल्जी होता है, ये सारी चीज़ें भी हमको, डिफॉर्मिटीज़ भी डिस्कस करनी है, क्योंकि जितने भी आपके वाइवा क्वेश्चंस बनते हैं वो ज़्यादातर इसी से बनते हैं। और ब्रेकियल प्लेक्सस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है। टेक इट वेरी सीरियसली एंड आई हैव पुट ऑल माई एफर्ट्स इनटू इट, सो आई होप यू ऑल विल गेट इट। थैंक यू।